जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सिद्धेश यादव आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीडीएस डिफेंस वाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्लॉक कर रहे हैं। तो पिछली कुछ क्लासों में क्लॉक के बारे में हम लोग बता चुके हैं, तो वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे जानते हैं क्लॉक के बारे में। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली क्लासों में बताया था 0 डिग्री एंगल के बारे में, 90 डिग्री एंगल के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे 180 डिग्री एंगल के बारे में। ठीक है बेटा, तो 180 डिग्री एंगल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो 180 डिग्री का एंगल जो बनता है ना बेटा, जब एक सुई आपकी कहाँ है 12 पर और एक सुई कहाँ पर है 6 पर। ठीक है, तो जो ये एंगल आपका बन रहा है वो एंगल कितने का बन रहा है 180 डिग्री का। ठीक है, तो 180 डिग्री एंगल 1 घंटे में कितने बार बनता है, 1 बार बनता है। और 12 घंटे में कितने बार बनता है, तो 12 घंटे में 11 बार बनता है। 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में आपका 22 बार बनता है। 24 घंटे में कितने बार बनता है, 22 बार बनता है। ये बात मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका हूं कि 180 डिग्री एंगल पर जब समय पूछा जाए तो हम कितने से गुणा करते हैं, हम आपका प्लस माइनस 6 इंटू 60/11 से गुणा करते हैं। अब बात ये आती है कि जो 180 डिग्री का एंगल है वो किस किस समय पर नहीं बनता। 180 डिग्री एंगल किस किस समय पर नहीं बनता, तो यहां पर बेटा क्लॉक में देखेंगे कि जो 180 डिग्री एंगल है वो 5 से 6 के बीच नहीं बनता और 6 से 7 के बीच नहीं बनता। कहां पर बनता है, 6 पर बनता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम के अंदर कि 0 डिग्री एंगल 180 डिग्री एंगल किस समय पर नहीं बनता, तो वहां पर ऑप्शन किसके बीच में नहीं बनता है ऐसे पूछ लेगा। तो आपका ऑप्शन दिया होगा 9 से 10, 11 से 12, 1 से 2 और 5 से 6। तो बेटा कब नहीं बनेगा, 5 से 6 और 6 से 7। इतनी बात क्लियर है। बाकी ये ध्यान रखनी है, 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार, 24 घंटा में 22 बार। मैंने पिछली क्लास में एक बात और बताई थी आप लोगों को कि 0 डिग्री एंगल और 180 डिग्री एंगल, ये 2 ही एंगल ऐसे हैं जो 1 घंटे में 1 बार बनते हैं। बाकी के आपके सभी एंगल 1 घंटे में कितने बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है, यहां पे एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं कि जब 1 घंटे में 1 बार बनता है और 12 घंटे में 11 बार बनता है, तो यहां पर हम 1 बार प्लस और 1 बार माइनस करते हैं क्या, नहीं बेटा। देखो कब प्लस करते हैं और कब माइनस करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब प्लस किया जाता है तो जो टाइम है आपका, टाइम मोर देन क्या हो, टाइम कैसा हो, मोर देन लेस देन, टाइम आपका कैसा हो बेटा, यानी 6 से कम हो। टाइम 6 से कैसा हो, कम हो। उस कंडीशन में 6 को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। और माइनस कब किया जाता है, तो उसके लिए बता दूं कि जब आपका टाइम मोर देन हो, किससे, 6 से। यानी जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि 7 से 8 के बीच बताइए 0 डिग्री का 180 डिग्री एंगल कब बनेगा, तो बेटा 7 से 8। तो अब आप वहां पे देखिए 6 से कैसा हो गया, अधिक हो गया। तो उस कंडीशन में पहले 7 में से आप 6 माइनस करोगे, इनटू में 60/11 करोगे। बात समझ आई है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसे समय दिया जाए कि 1 से 2 के बीच, तो आप वहां पे देखिए समय 6 से कैसा है, कम। तो उस कंडीशन में आपका 6 क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखोगे कि जब प्लस कब किया जाएगा कि टाइम लेस देन हो 6 से, माइनस कब किया जाएगा, टाइम मोर देन हो 6 से। इतनी बात क्लियर है। यहां से आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि
3:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बेटा थोड़ा सा यहां पे समझने वाली बात है कि 3:40 पर मिनट और की सुइयों के बीच का कोण, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। अब बात यह आती है कि 3:40 पर जो हम समय निकालेंगे वो समय निकालेंगे कैसे। एक बार समझने की कोशिश करो बेटा, आपका समय कितना दिया है 3:40। अब मैं यहां पे घंटे वाली सुई की स्थिति फिक्स नहीं बता सकता कि जो घंटे वाली सुई है उसकी स्थिति कहां होगी, लेकिन बेटा मैं मिनट वाली सुई की स्थिति आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूं कि जैसे अभी हमने यहां पे देखा था क्लॉक, तो बेटा जो एक कॉलम होता है वो 5 मिनट का होता है। एक कॉलम कितने मिनट का होता है 5 मिनट का होता है। तो अब उसमें मिनट कितने हो रहे थे क्वेश्चन में आपके 40 मिनट हो रहे हैं। 40 मिनट हो रहे हैं तो मुझे पता है कि अगर यहां पे मैं बात करूं कि जो मिनट वाली सुई है वो 8 पर होगी। अब 3 बजे की बात है तो घंटे वाली जो सुई है वो बेटा लगभग यहां होगी, यानी आधे से नीचे होगी। ये वाली सुई कौन सी हो गई आपकी घंटे वाली हो गई, और ये वाली सुई कैसी हो गई मिनट वाली। अब आपसे पूछा यह गया है कि ये वाला एंगल बताइए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। बात समझ आई बेटा, ठीक है। तो अब अगर आप ऐसे एक एक घंटे का समय बेटा काउंट करोगे तो एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको क्या लगने वाला है समय लगने वाला है। तो एक बार में कुछ यहां बेसिक चीजों को क्लियर करता हूं, आप लोगों को बेटा बताता हूं, तब यहां से आगे चलते, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है बेटा। क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि जैसे 3:40 का समय पूछा है आपसे, तो सबसे पहले हम एक काम करें, हम ये देखें कि 40 पर जो मिनट वाली सुई है वो कहां होगी। तो बेटा आपकी मिनट वाली सुई होगी 8 पर। मिनट वाली सुई कहां पर होगी 8 पर होगी। अच्छा मैं यहां पे मान के चलता हूं कि जो घंटे वाली सुई है वो 3 पर ही होगी, मान के चलता हूं थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या लेते हैं बेटा, इन दोनों का गैप लेते हैं। इन दोनों का क्या लेते हैं गैप। तो मैंने देखा कि 3 और 8 का जो गैप आया वो गैप आया माइनस में। गैप किस में आया माइनस में, क्योंकि 3 में से 8 घटाओगे तो 5 बचेंगे। 3 में से 8 घटाओगे तो बेटा कितने बचेंगे 5 बचेंगे, ठीक है। अब देखो तरीका क्या होता है कि अगर यहां पर गैप, यहां थोड़ा सा समझ लेना कि अगर गैप माइनस में आता है, गैप किस में आता है माइनस में आता है, तो दिए गए मिनटों का आधा, दिए गए मिनटों का आधा, दिए गए मिनटों का आधा माइनस कर दिया जाता है। दिए गए मिनटों का आधा माइनस कर दिया जाता है। अब कैसे माइनस किया जाता है, किसमें से माइनस किया जाता है, वो मैं चीज बेटा मैं अभी यहां पे बताऊंगा। लेकिन अगर यही गैप, लेकिन अगर यही गैप प्लस में आए तो दिए गए मिनटों का आधा, दिए गए अब आप यहां पे देखो ये कितना बन रहा है 3:40। अच्छा चलो इसको कंप्लीट कर लो। दिए गए मिनटों का आधा प्लस कर दिया जाता है,
ठीक है। अब जैसे पहले मैं इसको क्वेश्चन को डिटेल में बनाता हूँ। जैसे आपकी ये क्या एक क्लॉक है, यहाँ पर आपका कितना है 12, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 9। ठीक है बेटा, मैं यहाँ से आगे देखता हूँ। यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 5, यहाँ 7 है और यहाँ पे कितना है 8, 10 है और 11 में समय 40। तो ये तो फिक्स है ही है आपका। अब इसके बाद में जो ये घंटे वाली सुई है, तो घंटे वाली सुई थोड़ी सी ऊपर मान के चलता हूँ। ये हो गई आपकी घंटे वाली और ये हो गई आपकी मिनट वाली। यहाँ तक बेटा किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, तो अब मैं अगर मान के चलूँ जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। ठीक है, कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। अब मैं ये देखूंगा कि 5 घंटे तो ये हो गए आपके। ठीक है, अब 5 घंटे ये हो गए, तो 5 घंटे में ये घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनाएगी वो कितना बनाएगी? ठीक है, तो 5 घंटे में ये वाली जो सुई कोण बनाएगी, तो सीधे सीधे आप कहोगे कि सर 5 और इंटू में 30 कितना डिग्री बनाएगी? 150 डिग्री बनाएगी। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज और देखूंगा कि यहां पर जो आपका समय दिया है, आपका समय यहां पर कितना दिया है? यहां से यहां तक आने में कितना समय होगा? तो आप ये देखोगे कि मिनट कितने हो रहे हैं। ये वाली मिनट कितनी सुई पीछे है, तो आपका टोटल समय यहां से कितना हो रहा है? अरे हरिंद्र भाई, हेलो।